बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग यूनिट नंबर 9 जिसका टाइटल है कैपेसिटर, आज हम लोग इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो इस सेगमेंट में हम लोग सबसे पहले कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट्स को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए ताकि लेक्चर्स के दौरान अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करना हो तो आप वो नोट कर सकें। वैसे वर्कबुक में मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की है। देखिए, मैंने कहा कि इस सेगमेंट में हम लोग कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सही है। देखिए, कैपेसिटर होता क्या है? हम कहते हैं कैपेसिटर इज सच टाइप ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? कैपेसिटर कहलाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, जरा इस पॉइंट को क्लियर कीजिएगा कि नॉर्मल लाइफ में एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैटरी। जैसे गाड़ी की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, अदर बैटरीज हैं, लिक्विड वाली बैटरी है, ड्राई बैटरी है। ये बैटरी भी तो चार्जेस को स्टोर करता है। और मैं कह रहा हूं कि चार्जेस को स्टोर करने वाला डिवाइस कैपेसिटर है, तो ये बैटरी भी फिर कैपेसिटर हुआ। थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप ओल्ड पीरियड्स की बात करेंगे, इनिशियल पीरियड्स की बात करेंगे, तो हम इस बैटरी को एज अ कैपेसिटर बिल्कुल कह सकते थे, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी है कैपेसिटर की, उसमें हम लोग कॉइल के जरिए चार्जेस को स्टोर करने का काम करते हैं। कॉइल यानी एक मेटेलिक सब्सटेंस लेते हो, उस पे कॉपर वायर्स या कंडक्टर वायर्स की रैपिंग करते हो, उससे जो डिवाइस तैयार होता है उसको कॉइल कहते हैं। और कॉइल के जरिए चार्जेस को स्टोर करने वाला डिवाइस जो है वो कहलाता है कैपेसिटर। ये आजकल की टेक्नोलॉजी है, ये आजकल की टेक्नोलॉजी है। देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करूं कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है। चार्ज क्यों स्टोर करता है? ताकि बावक्त जरूरत अगर हमें पोटेंशियल रिक्वायर्ड हो तो उससे हम पोटेंशियल गेन कर सकें, वोल्टेज गेन कर सकें, एनर्जी गेन कर सकें। अगर चार्जेस की स्टोरेज कम होगी तो वोल्टेज कम मिलेगा, चार्जेस की स्टोरेज ज्यादा होगी तो वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। यानी चार्जेस Q और वोल्टेज V ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, खैर, अब जरा समझिए। देखिए, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जैसे फैन है, आपने सुना होगा कि फैन के अंदर भी कैपेसिटर लगा होता है। किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इनिशिएट करने के लिए जिस पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है ना, वो पोटेंशियल कैपेसिटर की होती है। जैसे मैं फैन में कैपेसिटर का फंक्शन आपको समझाऊं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब हम स्विच ऑन करते हैं ना, तो करंट वहां से भागता हुआ कैपेसिटर के पास आता है, फैन के। और फैन के कैपेसिटर को कहता है कि भाई तुम अपना पोटेंशियल इस्तेमाल करो और इस पंखे को जरा घुमाना शुरू करो। और उस वक्त तक अपना पोटेंशियल यूज करते रहना जब तक इसकी स्पीड यूनिफॉर्म ना हो जाए। और जब स्पीड यूनिफॉर्म हो जाएगी तो उस स्पीड को मेंटेन मैं करूंगा, यानी करंट मेंटेन करेगा। और इस दौरान कैपेसिटर तुम अपने आप को चार्ज कर लेना। मतलब फैन को इनिशिएट करना और स्पीड को यूनिफॉर्म बनाने के लिए जिस पोटेंशियल की जरूरत पड़ी वो पोटेंशियल किसकी थी? कैपेसिटर की। और जब स्पीड यूनिफॉर्म हो गई तो करंट ने उस स्पीड को मेंटेन रखा और इस दौरान वो कैपेसिटर अपने आप को चार्ज कर रहा होता है। ये होता है फिनोमेना। गाड़ी हम लोग यूज करते हैं ना, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए किसका पोटेंशियल चाहिए?
बैटरी का पोटेंशियल चाहिए। जैसे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, फ्यूल का सिस्टम इंजन कंट्रोल करता है और इस दौरान फिर वो बैटरी चार्ज हो रही होती है। आपने नोट किया होगा कि कभी गाड़ी स्टार्ट ना हो तो मतलब ये हुआ कि बैटरी अपना पोटेंशियल देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम कहते हैं किसी इंसान को कि यार आप पुश कर दो जरा। पुश करने का मतलब है कि बैटरी अपना पोटेंशियल नहीं दे रहा, तो हम जरा इंसान का पोटेंशियल यूज कर लें। और जैसी गाड़ी स्टार्ट होती है, हम कहते हैं बस ठीक है, अब पुश करना बंद कीजिए। तो याद रखिएगा, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करने का काम करता है, ताकि बवक्त जरूरत वो हमें या हम उससे पोटेंशियल वोल्टेज रिसीव कर सके, हासिल कर सके। जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे, हमें इतना ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा, हमें इतना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। यानी चार्जेस Q और वोल्टेज V, ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी Q V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस साइन को आप हटाएंगे, इजिकल कांस्टेंट, कांस्टेंट लेते कैपिटल C, और C को हम लोग कहते हैं वेयर C is called capacitance. C is called capacitance of a capacitor. Capacitance of a capacitor. शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। ये कैपेसिटेंस होता क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने चार्जेस स्टोर किया ताकि वोल्टेज मिले, तो कितना चार्ज स्टोर करे कि कितना वोल्टेज मिले, इनके दरमियान जो रिलेशन होता है उसको कहते हैं कैपेसिटेंस। हाउ मच चार्जेस शुड बी स्टोर्ड टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितना चार्ज स्टोर हुआ, उससे कितना वोल्टेज मिला, उसके दरमियान जो रेशियो होता है उसको कहते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटी। यानी अगर आप अरेंजमेंट देखें, V मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो C बराबर हो गया Q ओवर V। Required electric charges to produce required amount of electric potential is called capacitance, right? यूनिट देखिए, चार्ज का यूनिट कूलम, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, कूलम पर वोल्ट ये बराबर होता है फैराड के, और फैराड को लिखते हैं F से। फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, F से प्रेजेंट करेंगे। If one coulomb charge produce 1 volt of electric potential, then capacitance will be 1 farad. When 1 coulomb charge produces 1 volt of electric potential, then capacitance will be 1 farad. ये तो बात हुई 1 फैराड की है कि जब 1 कूलम चार्ज 1 वोल्ट का वोल्टेज प्रोड्यूस करे तो उसे हम लोग कहेंगे 1 फैराड, और फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, जिसको आप कैपिटल F से लिखोगे। प्रेजेंटेशन की बात करो तो कैपेसिटर को आप इस तरह के साइन से प्रेजेंट करते हैं, 2 लाइनें इक्वल लेंथ में पैरेलल, ये कैपेसिटर की प्रेजेंटेशन है, सर्किट प्रेजेंटेशन है। लाइनें अगर छोटी बड़ी हो जाए, ये हो जाए एक छोटी एक बड़ी, तो ये सेल कहलाता है, ये सेल की प्रेजेंटेशन है। और अगर लाइनें 2 से ज्यादा छोटी बड़ी हो जाए तो ये बैटरी का सिंबल होता है। वैसे सेल भी एक तरह का बैटरी ही होता है, बस इसमें पोटेंशियल कम, इसमें पोटेंशियल ज्यादा, ये कैपेसिटर, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हमने देखा कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, और कैपेसिटर से रिलेटेड एक जनरल फॉर्मूला देखा Q इज इक्वल टू CV। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, मैंने इनिशियली आपको बताया था कि कैपेसिटर की 2 टेक्नोलॉजी है, एक
प्लेट वाली टेक्नोलॉजी। जब प्लेट इस्तेमाल करते हैं तो चार्जेस स्टोर प्लेट पर होती हैं और प्लेट हमेशा पैरेलल इस्तेमाल होता है, तो इसलिए उसे हम लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये अभी अगले सेगमेंट में हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस उसी का है, प्लेट्स वाला कैपेसिटर। और आजकल हम लोग कॉइल के थ्रू कैपेसिटर बनाते हैं, यानी ये सारे फंक्शंस हम कॉइल के जरिए करते हैं। तो इस सेगमेंट में मैं आपको सिर्फ कैपेसिटर से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा था। अगले सेगमेंट में हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ेंगे। अगर इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको राइट डाउन करके रखिएगा, ताकि फिजिकल सेशंस में आप वो अपनी सारी कंफ्यूजन, सारे क्वेश्चंस आप मुझसे कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।